नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। 60-40 का विरोध, झारखंड बंद का ऐसा ही असर। नियोजन नीति के विरोध में आज छात्रों ने संपूर्ण झारखंड बंद बुलाया। इसे लेकर छात्रों ने 72 घंटों के महा आंदोलन की शुरुआत की थी। पहले दिन छात्रों ने सीएम आवास का घेराव किया था, जिसके बाद दूसरे दिन राज्य भर में युवाओं ने मशाल जुलूस निकालकर बंद की घोषणा की और आज तीसरे दिन सड़क पर उतरकर झारखंड बंद करवाया। पूरे राजधानी रांची से लेकर संपूर्ण झारखंड के छात्र सुबह से ही सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। रांची के मोरहाबादी में छात्रों ने सब्जी दुकानों को बंद करवाने का प्रयास भी किया, जिसके बाद पुलिस ने छात्रों को खदेड़कर भगा दिया। दोबारा छात्रों ने मोरहाबादी मैदान में उतरकर बंद का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने दोबारा छात्रों को वहां से हटा दिया। इधर जमशेदपुर के करंडी चौक में झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन ने झारखंड के वर्तमान नियोजन नीति 60-40 के विरोध एवं खतियान आधारित नियोजन नीति व स्थानीय नीति मांग को लेकर करंडी चौक में धरने पर बैठे। दोनों और सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी रही। इधर गिरिडीह में भी झारखंड बंद का असर देखने को मिला। नियोजन नीति के विरोध में छात्र संगठनों के द्वारा बुलाए गए झारखंड बंद का असर गिरिडीह में भी देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में छात्र संगठनों के सदस्य छात्रों के साथ मिलकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इधर दुमका में भी झारखंड बंद का असर देखने को मिला। छात्र संगठन नियोजन नीति के विरोध में सड़क जाम कर नारेबाजी की। कहा कि झारखंड में 60-40 नहीं चलतो। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तब रहा है झारखंड, बदला स्कूल का समय। 11 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, गर्मी से सतर्क रहने की चेतावनी। रांची समेत पूरा झारखंड भीषण गर्मी की चपेट में है। पिछले 24 घंटे में रांची का पारा भी 40.5 डिग्री तक पहुंच गया है। इसी बीच गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों का समय भी बदल दिया गया है। इस संबंध में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने कल मंगलवार को ही अधिसूचना जारी कर दी थी। झारखंड के 11 जिलों में लू चल रही है। राजधानी रांची समेत कई शहरों का तापमान 40 डिग्री के आंकड़े को पार कर गया है। झारखंड के 11 जिलों में मौसम को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में बढ़ते तापमान को लेकर सावधान रहने की हिदायत दी गई है, उनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गोड्डा, साहिबगंज, दुमका व पाकुड़ शामिल हैं। इधर बढ़ते तापमान को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी सरकारी व निजी स्कूलों का समय बदल दिया है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने कल मंगलवार को ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी थी। 19 अप्रैल यानी आज से ही 5वीं तक की कक्षाएं सुबह 7 से 11 बजे तक संचालित की गई। उससे ऊपर की कक्षाएं 7 से 12 बजे तक संचालित की गई। इस दौरान खाना मिलेगा, लेकिन खेल गतिविधियों पर रोक रहेगी। यह आदेश फिलहाल 25 अप्रैल तक जारी रहेगा। मौसम को देखते हुए आगे निर्णय लिया जाएगा। इधर पिछले 24 घंटे में गोड्डा सबसे अधिक गर्म रहा। यहाँ का तापमान 44.9 डिग्री दर्ज किया गया। पाकुड़ व देवघर में भी तापमान 44.1 डिग्री रहा, जबकि मेदिनीनगर का तापमान 43.7 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं 39.2 डिग्री तापमान के साथ लोहरदगा सबसे कम गर्म रहा। मुखिया को 2500 रुपये मानदेय मिलेंगे। झारखंड में पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ेगा। जल्द ही इस पर आगे की कार्रवाई की जानी है। उन्हें जल्द से जल्द बढ़ा हुआ मानदेय देने की कोशिश हो रही है। फिलहाल बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों को मिलने वाले मानदेय का पूरा विस्तृत ब्यौरा मंगाया गया है। इसका अध्ययन किया गया है। इसके साथ ही अन्य राज्यों से भी जानकारी मंगाई जा रही है। सारे का अध्ययन करने के बाद यहाँ के पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। मुखिया का मानदेय 1000 से बढ़ाकर करीब 2500 रुपये और मुखिया को 500 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने पर विचार हुआ है। इसी तरह जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप मुखिया, प्रमुख और उप प्रमुख का भी मानदेय बढ़ाया जाएगा। यह भी आकलन किया जा रहा है कि मानदेय बढ़ाने से सरकार पर कितना आर्थिक बोझ बढ़ेगा। सभी पहलुओं को देखने के बाद उनका मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। जिला परिषद सदस्यों को मानदेय नहीं मिलता है, ऐसे में उनके बारे में भी विचार किया जा रहा है। खूंटी में बेअसर रहा स्टूडेंट्स यूनियन का झारखंड बंद। नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से बुधवार को बुलाए गए झारखंड बंद का खूंटी जिला में कोई खास असर देखा नहीं गया। सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बैंक, कचहरी और सरकारी कार्यालय आम दिनों की तरह खुले रहे। बंद का असर सिर्फ लंबी दूरी की यात्री बसों के परिचालन पर पड़ा। रांची, सिमडेगा, खूंटी, गुमला,
खुंटी चाईबासा सहित अन्य सभी प्रमुख मार्गों पर यात्री बसों का परिचालन बंद रहा। हालांकि ट्रकों और अन्य व्यावसायिक वाहनों का परिचालन सामान्य ढंग से हुआ। तोरपा में कुछ युवकों ने दुकानों को बंद कराने का प्रयास किया, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ज्ञात हो कि झारखंड सरकार की नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन की 3 दिनों के महा आंदोलन के तीसरे दिन बुधवार को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। खूंटी जिला मुख्यालय के अलावा तोरपा, कर्रा, रनिया, अड़की और मुरहू प्रखंड क्षेत्र में भी बंद पूरी तरह से विफल रहा। नक्सल मुक्त अभियान, 5 किलो का 1 और 2 किलो के 4 आईडी बम बरामद। अब भी इन इलाकों में छिपी है मौत। कोल्हान जंगल में सर्च अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने गोइलकेसा थाना क्षेत्र के जो छोटा कुइडा से मारादिनी जाने वाली कच्ची सड़क पर 5 आईडी बम बरामद किया है। सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर नक्सलियों ने इन इलाकों में आईडी बम छिपा रखा है। बम की जानकारी मिलने के बाद बम निरोधक दस्ते को इसकी सूचना दी गई। बरामद किए गए 4 आईडी बम का वजन 2 किलो का था। वहीं 5 किलो का एक हाई प्रेशर आईडी बम बरामद किया गया है। इन इलाकों में अब भी कई ऐसी जगह हैं जहां बारूदी सुरंग, बुब्बी ट्रेप, माइन और स्पाइक होल है जो सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर लगाए गए हैं। दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने कहा है कि अभियान तेज कर दिया गया है। अभी कई जगहों में अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने बताया है कि इन इलाकों में बड़े नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोच्छू, चमन, कांडे, अजय महतो, सागेन, अंगरिया, अश्वनी अपने दस्ते के साथ मौजूद हैं। इन इलाके में रहने वाले ग्रामीणों को जंगल में जाने से रोका जा रहा है। दूसरी तरफ ग्रामीण सुरक्षा बलों के अभियान का जिक्र कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुरक्षा बलों के अभियान की वजह से उन्हें जंगल से दूर रहना पड़ रहा है। राज्य के ग्रीन कार्डधारियों को 5 किलो के पैकेट में मिलेगा अनाज। खाद्य आपूर्ति विभाग राशन डीलरों की चोरी रोकने के लिए ग्रीन कार्डधारियों को 5 किलो के पैकेट में अनाज उपलब्ध कराएगा। इसको लेकर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ग्रीन कार्डधारियों को 5 माह के बकाया अनाज का भुगतान भी किया जाएगा। एफसीआई की ओर से अनाज देने से इनकार कर देने की वजह से ग्रीन कार्डधारियों को नवंबर 2022 से अनाज नहीं मिल पा रहा था। सरकार की ओर से अब निविदा निकालकर चावल की खरीद कर ली गई है। सरकार 34 रुपए की दर से चावल की खरीद कर रही है। पैकेट व ट्रांसपोर्टिंग की कॉस्ट की वजह से 1 किलो चावल की लागत 36 से 38 रुपए पड़ रही है। वर्तमान में राज्य में ग्रीन कार्ड लाभुकों की संख्या 15,34,000 है। सरकार की ओर से इनके बीच प्रति माह लगभग 75 लाख किलो चावल का वितरण किया जाना है। ऐसे में सरकार को प्रति माह ग्रीन कार्डधारियों को चावल देने में लगभग 28 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार की ओर से जनवरी 2021 में झारखंड राज्य सुरक्षा कानून लागू किया गया था। इस योजना के तहत लाभुकों के लक्ष्य को 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। इस वर्ष जनवरी से दिसंबर तक की अवधि के लिए इस योजना के तहत लाभुकों को मुफ्त में 5 किलोग्राम के पैकेट में खाद्य अन्न उपलब्ध कराया जाना है। इस योजना के लिए सरकार चालू वित्त वर्ष में 521 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव रखा है। सीआरपीएफ भर्ती की उम्र सीमा में 3 साल की छूट। अधिकतम उम्र सीमा को पार कर चुके देश भर के युवाओं को सीआरपीएफ में नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को सीआरपीएफ भर्ती परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा 3 साल बढ़ाने का आदेश दिया है। यह छूट सिर्फ एक बार के लिए होगी। इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर 28 से रांची मोरहाबादी मैदान में इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर 28 अप्रैल से शुरू होगा या 8 मई तक चलेगा। झारखंड चैम्बर और जीएस मार्केटिंग एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस फेयर का शहरवासी दोपहर 1 बजे से रात्रि 9 बजे तक आनंद उठा सकेंगे। प्रवेश शुल्क 20 रुपये होगा। चैम्बर भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में अंतिम बार फेयर लगा था। इसके बाद कोविड के कारण 3 साल तक नहीं लगा। चौथी बार इस फेयर का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि फेयर में स्टॉल लगाने वाले इच्छुक चैम्बर सदस्यों को विशेष छूट दी जाएगी। वही जो स्टॉल लगाना चाहते हैं ऐसे व्यापारी उद्यमी ट्रेड फेयर कमेटी से संपर्क कर सकते हैं। ट्रेड फेयर कमेटी के चेयरमैन विक्रम चौधरी और गौरव अग्रवाल ने बताया कि फेयर में थाईलैंड, अफगानिस्तान, तुर्की, इजिप्ट, भूटान, ईरान समेत 9 देशों और 15 राज्यों के उत्पादों की प्रदर्शनी लगेगी। बोकारो में मिले 5 कोरोना के नए मरीज। एक ही परिवार के 3 लोग संक्रमित। झारखंड में कोरोना एक बार फिर से पांव पसारने लगा है। रांची, जमशेदपुर सहित अन्य जिलों में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बोकारो जिला भी इससे अछूत नहीं है। बोकारो जिला में पिछले 24 घंटे में कुल 5 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि कोरोना टेस्टिंग में 5 लोग पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें 3 संक्रमित एक ही परिवार के हैं। एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कोविड जो टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि बोकारो रेलवे स्टेशन के साथ साथ सारे सरकारी अस्पतालों में टेस्टिंग की जा रही है। हर दिन करीब 350 सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं।
इंजीनियर की 125 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त, ईडी की तैयारी पूरी। भ्रष्टाचार से काली कमाई का साम्राज्य खड़ा करने वाले इंजीनियर वीरेंद्र राम की संपत्ति ईडी जब्त करेगी। ईडी की जांच में यह सामने आया था कि ग्रामीण विकास कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 125 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति अर्जित की। ईडी की कार्रवाई के दौरान यह बात सामने आई थी कि वीरेंद्र राम ने टेंडर कमीशन घोटाले के जरिए अरबों की संपत्ति बनाई। ईडी न केवल वीरेंद्र राम की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में है, बल्कि उसके सहयोगी आलोक रंजन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए भी तैयार है। बताया जाता है कि आलोक रंजन वीरेंद्र राम की काली कमाई को निवेश और मैनेज करने का काम करता था, चाहे वह पैसे को जमा करना हो या किसी खरीदारी का भुगतान करना हो। ईडी राज्य सरकार को भी वीरेंद्र राम की काली कमाई का ब्यौरा सौंपेगी ताकि उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके। कर्मियों को 7वें वेतनमान के आधार पर मिलेगा मई का वेतन। रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत कॉलेज कर्मियों को मई माह का वेतन 7वें वेतनमान के आधार पर मिलेगा। 7वें वेतनमान का निर्धारण सरकार द्वारा नहीं होने के बाद भी विश्वविद्यालय कोष से भुगतान किया जाएगा। 7वें वेतनमान में एंट्री पे के साथ एमएससीपी व एसीपी को जोड़ते हुए निर्धारण किया जाएगा। उक्त निर्णय झारखंड राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ झारखंड और विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा के बीच वार्ता में लिए गए हैं। कर्मचारी महासंघ की ओर से महामंत्री पवन जेडिया ने कुलपति को बताया है कि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय व कॉलेजों में एंट्री पे लागू करने की अधिसूचना अब तक जारी नहीं हो पाई है। रामगढ़ में छात्रों ने टायर जलाकर किया नियोजन नीति का विरोध। रामगढ़ जिले में भी छात्रों ने हाईवे पर टायर जलाकर नियोजन नीति का विरोध किया। इसके साथ ही सड़क के बीचों बीच बांस लगाकर आवागमन को भी कुछ देर के लिए बाधित कर दिया। जमशेदपुर में दिखा झारखंड बंद का असर, छात्रों ने टायर जलाकर किया मुख्य मार्ग जाम। 60-40 के फॉर्मूले पर नियोजन नीति, आरक्षण, रोस्टर, सरकारी संस्थानों में डीएलएड की पढ़ाई को बंद किए जाने के खिलाफ और खतियान के आधार पर नियोजन नीति निर्धारित करने की मांग को लेकर झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा झारखंड बंद का आदित्यपुर गम्हरिया में भी असर देखने को मिला। छात्र नेता सुबह से ही सड़क पर उतर आए। इस दौरान श्री डुंगरी स्थित टोल ब्रिज मोड़ के पास सड़क पर टायर जलाकर आवागमन बाधित कर दिया गया। इसके बाद सभी छोटा गम्हरिया दुर्गा पूजा मैदान के पास सड़क जाम कर आवागमन बाधित किया। इसकी सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने आंदोलनकारियों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। इसके बाद सभी कांट्रा पहुंच मुख्य मार्ग जाम कर आवागमन बाधित कर दिया। इधर रांची जिला में एसएसपी किशोर कौशल के आदेश पर 1500 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। इसके अलावा भी राज्य के कई जिलों में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।